अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल गेट टू नो। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट कर रहे हैं। 5.3 के अंदर हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है फाइंड स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। स्क्वायर रूट हमें डिवीजन मेथड से फाइंड आउट करना है। बहुत इजी है, बहुत आसान तरीका है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। हमें सबसे पहले एक ऐसा टेबल बनाना है, ठीक है। इस टेबल के अंदर हमने लिखा 729, सही है। अब 729 हमने लिख दिया। अब हमें पहला नंबर देखना है, हमें स्क्वायर रूट की तरीके से देखना है, मतलब 2 2 4, 3 3 9, 4 4 16, इस तरीके से हमें करके देखना है। तो हम देखेंगे कि 7 या तो 7 आना चाहिए, 7 से छोटा आना चाहिए। अब हम 2 2 4 ले रहे हैं, 3 3 9, 9 हो गया हमारे पास बड़ा, तो हम ले लेते हैं 2 2 4, ठीक है। अब आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये जो आपके पास आपने ये जो दो जगह पे ये जो 2 है ना, ये आपको 3 जगह पे पुट करना है। एक तो यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया और एक आएगा इसी के नीचे, ठीक है। तो ये वाले जो दोनों होंगे इनको हमें प्लस करना है। 2 + 2 4 हो गया और इनको मल्टीप्लाई करना है। 2 2 4, ठीक है। 7 में से 4 गया, हमारे पास 3 बचा, हमने 29 उतार लिया। ये 329 हो गया। अब हमें यहाँ पर एक ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे लास्ट का नंबर, इसकी एक ट्रिक ये होती है कि आप लास्ट का नंबर देख लें, ठीक है। तो आपके पास 9 आ रहा है, तो मैं यहाँ 3 और 3 लेकर देख लेती हूँ। मतलब आपका ये है कि आपको 4 तो लिखना ही है, लेकिन यहाँ पे आपको स्क्वायर वाले 2 नंबर्स लिखने हैं। मैं यहाँ पे 3 लेकर देख लेती हूँ। 3 3 9, 3 4 12, 129 छोटा आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे 9 है, तो मैं देखती हूँ 7 7 49 आता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे 7 और 7 करके देख लेती हूँ। 7 7 49, 7 4 28, 29 30, 31 32, 329 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पर लगाती हूँ 7 और यहाँ पर भी 7 लगाऊँ, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा क्या, 47 को मैं 7 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो हमारे पास आ गया 329। इनको हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, हमारे पास जो परफेक्ट स्क्वायर आ गया वो क्या आ गया, 27। इसी तरीके से इसका क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हम इसी तरीके से एक टेबल बनाएंगे। 4 4 8 और 9, 4 4 8 9 हमारे पास मौजूद है। हमने यहाँ पे लिखा परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमने क्या लिखा, हमने लिखा सबसे पहले आप देखेंगे इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया है। 2 2 4, 3 3 6, 3 3 9, 4 4 16। इसी तरीके से आप लोगों ने ये सारे नंबर्स देखने, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ पे जो हमने पहले क्वेश्चन किया था उसके अंदर हमारे पास 3 नंबर्स मौजूद थे, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है वो 4 नंबर्स मौजूद है, तो हम 2 2 नंबर करके देखेंगे। तो हम 2 2 नंबर करके देख लेते हैं, पहले ये 2 और फिर ये 2, ठीक है। पेयर्स बना लेते हैं। तो 44 हमारे पास किस नंबर से आएगा, 44 तो हमारे पास किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास 5 5 25, 6 6 36, 7 7 49, 49 बड़ा हो गया, तो हम ले लेते हैं 6 6 36, ठीक है। तो हम 14 में से 6 माइनस कर लेंगे, तो हमारे पास बच जाएगा 8 और 3 में से 3 क्या कुछ नहीं बचा। अब हमने उतार लिया ये 8 और 9। अच्छा, यहाँ पर भी एक 6 प्लस हुआ है और इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो हमारे पास 12 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमें देखना है कि 12 को हम किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 889 आ जाए। अब यहाँ पर भी 9 आ रहा है, तो मैं 3 से ही करके देख लेती हूँ। 3 3 9, 3 2 6, 3 1 3, बहुत छोटा आ रहा है। अब 7 से मैंने करके देखा था, तो मैं 7 से करके देख लेती हूँ। 7 7 49, 7 2 14, 15 16 17 18 और 7 1 7 + 1 8, 889 आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास 7 लगेगा, इधर भी 7 आ गया, ये आ गया 889। इसका मतलब है कि इसका जो परफेक्ट स्क्वायर है वो क्या है, 67। इसी तरीके से ये आगे वाला देख लीजिए क्वेश्चन इसका 9604, 9604 2 2 नंबर हैं, 2 2 नंबर करके लेंगे। यहाँ पे हमारे पास 9 9 81 होता है, 11 11 121 हो जाएगा, 10 10 100 हो जाएगा। तो हम लेंगे 9 9 81, एक 9 यहाँ पे भी प्लस होगा। 6 में से 1 जाएगा, हमारे पास कितना बच जाएगा, 5। 9 में से 8 गया, 1 बचा। ये 04 हमने एज इट इज़ उतार दिया। अब 18 के साथ हम देख लेते हैं करके मल्टीप्लाई। 4 आ रहा है तो मैं 2 से करके देख लेती हूँ। 2 2 4, 2 8 16, 2 1 2 + 1 3, नहीं आ रहा। तो अब मैं इसको करके देख लेती हूँ 4 से। 4 4 16, नहीं आएगा। 4 8 32 + 1 33, 4 से नहीं आएगा क्योंकि इधर ही 16 आ गया। अब मैं इसको करके देख लेती हूँ 6 से।
6 6 या 36 होगा, इधर भी नहीं आ रहा। 7 से नहीं होगा, 8 से करके देख लेते हैं। 8 8 या 64, तो हम यहाँ पे करके देख लेते हैं 8 से, ठीक है। 8 8 या 64, 8 8 या 64, 65 66 67 68 69 70, इधर दिया 70 हो गया। 8 1 जा 8, 9 10 11 12 13 14 15, ये आ गया आपके पास 1504, ठीक है। तो हमारे पास ये किससे आया है 8, इधर भी 8 होगा और यहाँ आ गया 1504। तो इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर था ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 98 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। इसी तरीके से हमने टेबल बनाना है 7 5 6 9, ठीक है। दोनों नंबर करके लेंगे। 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81, तो हम ले लेंगे 8 8 जा 64। 8 8 जा 64 हमने ले लिया, इधर एक 8 प्लस भी होगा, इधर 16 आ गया। 5 में से 4 गया, 1 बचा। 7 में से 6 गया, 1 बचा। 6 9 हमने एज इट इज़ उतार लिया। अब इधर भी 6 9 ही आ रहा है, तो हम इसको कोई ऐसे ही नंबर से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 16 को 7 से ही करके देख लेते हैं। 7 7 जा 49, 7 4 जा 28, 28 29 30 31 32 32, 7 1 जा 7, 8 9 10, छोटा आ रहा है अभी भी। 9 9 जा 81 होता है। 8 8 जा 64 होगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, सिक्सटीन को हम करके देख लेते हैं 3 के साथ। 3 से बहुत छोटा हो जाएगा। 4 4 4 जो 16 होता है। 5 5 जो 25, 6 6 जो 36, 7 7 जो 49, 8 8 जो 64, 9 9 जो 81, 11 से नहीं होगा, 121 होता है। 11 से 121 होता है ना। इलेवन से हमारे पास आएगा 1611 को हम 11 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो 11161 क्रॉस 1161, तो ये आ गया 12771। ये बहुत बड़ा नंबर आ गया। 1169 हमारे पास किस नंबर से आ रहा है, 7 7 जा 49, 7 6 जा 42, 43 44 45 46, 7 1 जा 7, 8 9 10, 167 को 7 से मल्टीप्लाई करना है। 7 7 जा 14, 7 7 जा 49, 7 6 जा 42, 43 44 45 46, 6 7 1 जा 7, 8 9 10 11 आ रहा है। ये हमारे पास 7 से आ रहा है। इसको 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हमारे पास आ गया। और यहाँ पे हमारे पास कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा। इसका मतलब ये है कि 87, इसका परफेक्ट स्क्वायर 87 है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट, अच्छा जी, अब इसका हम लोग पार्ट ई स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट ई के अंदर हमारे पास 28244 मौजूद है। हम इसका इसी तरीके से टेबल बना लेंगे 28224, ठीक है। तो अब हमें जो ये जो 5 नंबर्स हो गए 1 2 3 4 5, तो हम पहले एक नंबर लेंगे और फिर 2 एंड देन फिर 2, ठीक है। तो हम इसको सबसे पहले ले लेते हैं 2 2 जा तो 4 बड़ा हो जाएगा, तो हम ले लेते हैं 1 1 जा 1। इधर एक दफ़ा 1 प्लस भी होगा, 1 + 1 2 हो गया। 2 में से 1 गया, हमारे पास 1 बचा। अब हमने 82 उतार लिया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे, तो हमारे पास 2 को हम मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं 6 के साथ, तो हमारे पास आएगा 156। 26 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आ रहा है 156। अब ये जो 6 यहाँ पर है, ये एक दफ़ा यहाँ भी प्लस होगा, तो ये हो गया हमारे पास 32। और इसमें से हम इसको माइनस करेंगे, तो हमारे पास बचेगा 12 में से 6 गया, 6 बचा। 7 में से 5 गए, 2, 1 में से 1 गया, कुछ नहीं बचा। और ये जो 2 4 बचा है, ये हमने इधर उतार लिया। 2 6 2 4। अब 32 को अगर हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं 32 को 8 के साथ, तो 8 8 जो 64, 8 2 जो 16, 17 18 19 20 21 22, 8 3 जो 24 25 26, 2 6 2 4, ठीक है। तो ये हमारे पास आ रहा है 8 से। इसके साथ ही हमारा ये वाला क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। इसका जो स्क्वायर है वो 168 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो गिवन है वो गिवन है 1 2 2 5। इसका हमारे पास इसी तरीके से टेबल बना लेंगे।
ठीक है, तो हमारे पास पहले ये 2 नंबर ले लेते हैं, फिर ये 2 नंबर ले लेंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16 बड़ा हो जाएगा, तो हम 3 3 ज़ा 9 ले लेते हैं। ठीक है, ये 3 एक दफ़ा इधर प्लस भी होगा, 9 में से 12 जाएगा तो हमारे पास 3 बचेगा, और 25 हम एज इट इज़ उतार लेंगे। अब 6 देख लेते हैं, हम 6 को हम करके देख लेते हैं कि किस टेबल में आएगा। 5 5 ज़ा 25 होता है, तो हम 5 से करके देख लेते हैं। 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, 31 32। ठीक है, ये हमारे पास आ गया, तो हम ले लेते हैं 5, इधर भी लगेगा 5, और ये हो गया 325। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास इसका जो स्क्वायर है वो 35 है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देख लीजिए, 72900। इसी तरीके से हम लोग टेबल बनाएंगे। 3 नंबर्स ही आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 नंबर्स आ रहे हैं। पहले हम इसको सिंगल ले लेंगे, फिर इन दोनों को ले लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास 9 बड़ा हो जाएगा, तो हम ले लेते हैं 2 2 ज़ा 4। ये हमारे पास एक दफ़ा प्लस हो जाएगा, 7 में से 4 गया, हमारे पास 3 बचा, 29 हमने उतार लिया। अब 4 के साथ हम देख लेते हैं, 4 को हम 3 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, छोटा नंबर आ रहा है। 7 से करके देख लेते हैं। 7 7 ज़ा 49, 7 4 ज़ा 28, 29 30, 31 32, 32 आ गया हमारे पास 329। तो हम ले लेते हैं 7, इधर भी आ गया 7, इधर आ गया 329। ठीक है, हमारे पास इधर कुछ भी नहीं बचा। ये 2 जो ज़ीरो है, हमारे पास 2 पेयर है ना, तो हम एक ज़ीरो ऊपर लगाएंगे इसका। ठीक है, क्योंकि हम 2 नंबर करके लेते हैं, तो ये इसका जो परफेक्ट स्क्वायर है वो 270 है। नेक्स्ट देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस पार्ट का, 1 2 5 4 4। इधर भी हमारे पास 3 नंबर हैं, तो हम एक नंबर अलग ले लेते हैं, बाकी के 2 नंबर अलग ले लेंगे। 1 आ रहा है, 1 1 ज़ा 1 हो गया हमारे पास, इधर 1 प्लस हो गया, इधर कुछ भी नहीं बचा, 25 उतार लिया। अब हमारे पास 25 हम या तो हमारे पास 25 आना चाहिए 2 के नंबर से, या फिर हमारे पास इससे छोटा नंबर आना चाहिए। तो अगर हम 2 को 2 से ले लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 44 बड़ा हो गया हमारे पास, तो हम 1 से ही ले लेते हैं। 21 1 ज़ा 21 आ जाएगा, और इधर भी 1 प्लस होगा, तो ये हो गया 22, और 20 इधर बचा 3। अब हम 44 उतार लेते हैं। 220 इसको हम 2 से ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, ये बड़ा हो गया है हमारे पास। 2 से नहीं होगा, तो हम इसको 1 से करके देख लेते हैं। तो 221 ही आएगा हमारे पास, इससे छोटा नहीं आ रहा है। सॉरी, इधर हमारे पास 4 बच रहा है, 5 में से 1 जाएगा, 4 बचेगा, तो ये हमारे पास 2 से आ रहा है, 2 और इधर 2 आ गया, 4 4 4। इसका परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास हो गया 112। ठीक है, इसका परफेक्ट हमारा स्क्वायर हमारे पास 112 हो गया। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह ताला क्वेश्चन नंबर 2 और 3 की मैं एक साथ वीडियो बना लूँगी, तो वो आप लोग वॉच कर लीजिएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, और अगर थोड़ा ब्लर हो रहा है तो आप लोग मैंने अभी एक कमेंट आया था जिसमें उन्होंने बोला था कि थोड़ा ब्लर हो रहा है, तो आप लोग देखिए, अगर छोटी स्क्रीन करके समझ आ रहा है या बड़ी स्क्रीन करके समझ में आ रहा है आप लोगों को, तो आप लोग वो देख लीजिए, क्योंकि मुझे अभी ये समझ नहीं आ रहा है कि आप लोग को ब्लर क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ वीडियो में बिल्कुल क्लियर आ रहा होता है। तो आप लोग वो चेक कर लीजिए, फिर मुझे कमेंट में बता दीजिए। अगर प्रॉब्लम होगी तो मैं देख लेती हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।